प्रेज़ द लॉर्ड सभी को मेरी ओर से शलोम। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो, आनंदित हो। खुदा की बड़ी हज़ूरी में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से मैं एक नया मैसेज लेके आई हूँ और मैं विश्वास करती हूँ इस मैसेज के द्वारा आप बहुत सारी आशीष को पाने वाले हो। आमीन। तो चलिए आज इस मैसेज को शुरू करते हैं। मैं आज शुरू करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि आप अपनी जो योजनाएं है ना, जो अपने हम दिमाग से बनाते हैं वो प्लानिंग्स, उन्हें आप कैंसल करें। उस प्लानिंग को वो आप खत्म करें, क्योंकि जब परमेश्वर की प्लानिंग जो है, उसकी योजना जो है आपकी जिंदगियों में आ जाएगी तो आपकी जिंदगी में कभी लॉस नहीं होगा। हालेलुया। ये बाइबल बयान करती है, ये वचन कहता है कि परमेश्वर की योजनाएं आपकी जिंदगी के लिए भली हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, में आपको आज यही रेवलेशन देने वाली हूँ। एक छोटा सा मैसेज है, ये इतना बड़ा मैसेज नहीं है, छोटा सा मैसेज है कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों से क्या चाहते हैं। परमेश्वर आपको अपनी योजना से भरना चाहते हैं। हमारी जो प्लानिंग होती है 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की हो सकती है, पर ज्यादा टाइम नहीं चलेगी, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो दिमाग है, हमारे जो काम करने की सामर्थ्य है, वो वहां पे खत्म हो जाती है जहां से परमेश्वर की वो सामर्थ्य शुरू होती है, वो काम करने की सामर्थ्य शुरू होती है। तो इसलिए मेरे अजीजों, सारे अपने कामों को, सारी अपनी जिंदगी की प्लानिंग को अपने खुदा के हाथों में दे दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए आज वचन में चलते हैं। यिर्मयाह की किताब, उसका 29 चैप्टर, 29 उसका चैप्टर और उसकी 11 आयत में बहुत सिंपल तरीके से लिखा है प्रभु के वचन में। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो योजनाएं मैं तुम्हारी जिंदगी में बनाता हूं, वो योजनाएं आपकी जिंदगी के लिए भली हैं, वो उन्नति का कारण है, उसमें कोई लॉस नहीं है। आपको पता है, हमारा परमेश्वर जब भी हमें देंगे, हमारे परमेश्वर जब हमें उन्नति करेंगे, हमारी फाइनेंशियली हमें स्ट्रांग करेंगे, वो धीरे 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 काम करना शुरू करेंगे, एकदम से नहीं। और उसमें किसी चीज की मिलावट नहीं होगी, उसमें किसी चीज की मिलावट नहीं होगी, वो शुद्ध होगी चीज। पैसा, अगर परमेश्वर पैसे की आशीष दे रहे हैं तो पैसे की आशीष जो है आपके जिंदगी में और बड़ी आशीषों को लेके आएगी। ऐसे प्रभु का वचन कहता है, जो योजनाएं, यहोवा की ये वाणी है कि मैं तेरे विषय में जो योजनाएं बनाता हूं वो तेरे लिए लाभ की है, हानि की नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, कभी कभी हमारी सोच बहुत काम करती है, हम बहुत बुद्धिमान बन जाते हैं। सुलेमान कहता है, प्रभु मुझे बुद्धि दे ताकि मैं तेरा घर बना पाऊं। उसने परमेश्वर की सामर्थ को पुकारा। कभी कभी ऐसी योजनाएं, जब यिर्मयाह से प्रभु बात करते हैं, यिर्मयाह बर्तन बना रहा होता है, बर्तन बिगड़ता है, और क्या कुम्हार बर्तन बना रहा होता है और कुम्हार के हाथों से बर्तन बिगड़ता है, और कुम्हार क्या करता है, अपनी इच्छा से उसे दूसरे बर्तन की शेप दे देता है। आगे यहोवा परमेश्वर कहते कहते यिर्मयाह, कि तुम मेरे हाथों में नहीं हो। अगर तुम मेरे हाथों में हो तो कभी कभी इंसान बिगड़ जाता है, कभी कभी इंसान परमेश्वर से पीछे चला जाता है। तो परमेश्वर कहते हैं, अगर तुम मेरे हाथों में हो तो मैं तुम्हें एक नई शेप दूंगा, तो मैं एक नई योजना तुम्हारे लिए बनाऊंगा, नई प्लानिंग तेरे फ्यूचर के लिए करूंगा। और जब प्लानिंग खुदा की हमारी जिंदगियों में आ जाएगी मेरे अजीजों, तो उस प्लानिंग को कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता, उस प्लानिंग में कोई भी मिलावट नहीं आ सकती। आप परमेश्वर की योजनाओं की वेट करें, आप परमेश्वर की प्लानिंग की वेट करें। हो सकता है 1 साल 2 साल बहुत बुरा गया, हो सकता है एक दिन आपका बुरा गया और दूसरे दिन प्रभु ने आशीष दे दी। ये तो खुदा के ऊपर, आपके फेथ के ऊपर। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में अपने काम को करना चाहते हैं, पर जब हम अपनी प्लानिंग बीच में डाल देते हैं, नहीं मुझे यहाँ यहाँ ये नहीं करना, मुझे ये करना है, परमेश्वर कहता है नहीं तुझे यही करना है, कहता नहीं मेरा मन नहीं है इस काम को करने का, मैं ये काम करूंगा। परमेश्वर कहता है रात को 12 बजे उठ, तुझे प्रार्थना करनी है, मैं किसी के लिए तुझे वर्ड्स दूंगा, उसके लिए वर्ड्स को क्लेम कर। नहीं प्रभु मुझे नींद आ रही है, मैं नहीं करूंगा, मैं कल सुबह कर लूंगा, अर्ली मॉर्निंग कर लूंगा। उस समय आपकी प्रेयर की किसी इंसान को नीड्स हो सकती है, उस समय परमेश्वर का रेवलेशन आपके ऊपर उतर सकता है, उस समय परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके साथ बात करना चाहते होंगे। पर हम क्या करते हैं, मुझे नींद आ रही है। परमेश्वर की प्लानिंग को मेरे अजीजों समझो, वो आपके लिए कुशल की है, वो आपके लिए उन्नति की है, आपकी हानि की कभी नहीं हो सकती।
तो क्यों ना हम अपनी योजनाओं को मार दें, अपनी इच्छाओं को मार दें, अपने शरीर की लालसाओं को मार दें, तो क्यों ना हम परमेश्वर की इच्छा पे चलना शुरू कर दें, क्यों ना हम परमेश्वर की योजनाओं के ऊपर चलना शुरू कर दें। परमेश्वर की प्लानिंग क्या है, इसे जानने की जरूरत है, इसे समझने की जरूरत है। हालेलुया। तो यहाँ पे फिर से पढ़ती हूँ, जो यहोवा की वाणी है, जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। प्रभु कहते उन्हें मैं जानता हूँ, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में कर रहा हूँ। और लिखे वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। वो आपकी हानि की नहीं, वो किसी भी तरह से आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आपको पता है, इंसान जब सोचता है तो उसमें बहुत सारी गलत चीजें हो सकती हैं। इंसान जब अपनी सोच के अनुसार चलता है, उसमें बहुत सारी गलत बातें हो सकती हैं, पर जब परमेश्वर हमारे लिए सोचते हैं, उसमें कोई भी गलत चीज नहीं हो सकती, उसमें कोई गलत बात नहीं हो सकती। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस जब मछलियां पकड़ने का काम करता है तो वो अपना काम कर रहा है। एक दिन यीशु उसके पास आते हैं, कहते पतरस क्या ढूंढ रहा है बार बार, क्या कर रहा है बार बार। कहता है प्रभु मैं तो मछलियां पकड़ रहा हूं, पर मछलियां आ नहीं रही कोई मेरे हाथ में। कहता है अब नाव के अंदर जाओ और वहां पे जाल डाल, और वहां पे जाल डालता बहुत सारी मछलियां आ जाती हैं। फिर यीशु कहते अब इस जाल को छोड़ दे, अब ये काम तेरा नहीं है, अब मैं तेरे लिए एक प्लानिंग बना रहा हूं, अब तेरे लिए एक योजना बनाई है मैंने, उस योजना के अनुसार चल। कहता क्या प्रभु? कहता अब मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा, अब मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार चले, खुदा की योजनाओं के अनुसार चले, परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़ा काम करेंगे। हालेलुया। वेट करे उस योजना की। जब पतरस प्रभु के पीछे चलता है, वो एक साथ 3000 रूहों को बचा लेता है। ये है परमेश्वर की योजना, ये है परमेश्वर की प्लानिंग। सबके लिए, अब्राहम के लिए एक प्लानिंग थी, मूसा के लिए प्लानिंग थी, इजराइलियों को छुड़ाने के लिए बहुत सारे खुदा के खादिम जितने भी आप पढ़ोगे सबके लिए एक योजना थी प्रभु की। और जब प्रभु की योजना के अनुसार वो लोग चले हैं, उन्होंने बहुत उन्नति पाई है। ये बाइबल में से हम सीखते हैं। इसलिए मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि आप भी परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार चलें। आमीन, हालेलुया। तो खुदावन आपको इस मैसेज के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। प्रभु में आप सबको जय मसीह।